दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की जो कि एक गोल्ड स्टॉक मार्केट का गोल्डन रेशियो है। नेचर में एक नंबर होता है जो हर जगह मिलता है, फूलों की पत्तियों में, ह्यूमन बॉडी के प्रोपोर्शंस में और साथ ही साथ आपकी गैलेक्सी के स्ट्रक्चर में भी। और सरप्राइजिंगली ये स्टॉक मार्केट के चार्ट्स में भी मिलता है और वहीं काम भी करता है। आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, जिसे ट्रेडर बोलते हैं कि मार्केट का गोल्डन रेशियो है। ये इंडिकेटर आपको बताता है प्राइस गिरने के बाद कहाँ से बाउंस कर सकता है, या फिर करेक्शन नॉर्मल है या ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो प्राइस कितना गिरेगा और कहाँ से वापस ऊपर जा सकता है। तो चलो आज मैथ्स को बोरिंग नहीं प्रॉफिटेबल बनाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या क्या कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता बेसिकली। ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी जोन बताता है जिसे ये मेज़र करते हैं। इसका जो लॉजिक है वो है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 30। बेसिकली एक सीक्वेंस है। अगर इस सीक्वेंस को कुछ इंपॉर्टेंट रेशो निकालें, जैसे कि वो क्या निकलती है 23.6, 38.2, 50% एंड 61.8%, यानी कि गोल्डन रेशियो। मार्केट जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता है तो करेक्शन के बाद अक्सर इन्हीं लेवल के आसपास बाउंस करता है। इसीलिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट बोलता है यहीं कहीं से बायर्स वापस आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये मैंने लाइंस का चार्ट लिया है जिसमें मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को एक चार्ट में दिखाया, जिसमें आपकी दो लाइन्स हैं, ये अपर लाइन है, ये बॉटम लाइन है, उसके बाद ही अलग अलग लेवल हैं। जो लेवल्स मैंने आपको भी बताया 8 और 23.6, 38.2, 50%, ये 50% का जोन आपका मिडल वाला होता है, 68 पॉइंट। तो ये सारे के सारे आपके जोन। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये होती है कि ये फिबोनाची के टूल लगाते कैसे हैं। तो देखो, अगर अप ट्रेंड में हम बात करें तो अप ट्रेंड में स्विंग लो से स्विंग हाई तक टूल को ड्रैग करा जाता है। लेवल नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे करेक्शन जोन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने सेम लाइंस का चार्ट लिया है। यहाँ पे पहला क्या, स्विंग लो स्विंग हाई तक एक टूल हम ड्रैग करते हैं। ये आपका लो जोन है, ये आपका हाई जोन है। यहाँ से यहाँ तक ड्रैग किया, उसके बाद जो लाइन बनी, लाइन बनने के बाद जो एक ये जोन है, ये जोन आपका बन गया। ठीक है, तो यानी बेसिकली ये वाला जो जोन है पूरा का पूरा वो करेक्शन जोन है, जो अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग लाइंस दिखाता है। वहीं अगर हम बात करें कि डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में स्विंग हाई से स्विंग लो तक टूल ड्रैग करते हैं। वहीं लेवल्स ऊपर की तरफ आएगा तो पुल बैक जोन होगा। जैसे यहाँ पे मैंने भारत डायनेमिक्स का चार्ट लिया है, जहाँ पे हमने स्विंग हाई से स्विंग लो को लाइन ड्रॉ करी। उसके बाद जितने लेवल्स हैं उस पर वहाँ पे पुल बैक जोन होगा। ये किस किस लेवल पे जाएगा तो वहाँ से कितना कितना आएगा वो हम आगे के स्लाइड्स में देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फिबोनाची सिर्फ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बाद ही काम करता है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट में फिबोनाची लगाना वैसे ही है जैसे डेजर्ट में स्विमिंग पूल ढूंढना होता है। अब इसको अगर हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करें कि इसके इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से हैं, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट होता है 23.6, जिसे हम कहते हैं शैलो करेक्शन लेवल। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है और बायर्स प्राइस को ज़्यादा गिरने ही नहीं देते। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, बायर्स प्राइस को गिरने नहीं देते। अगर मैं चार्ट्स में दिखाऊं, सेम जो आपका ये वाला लेवल है, जो फर्स्ट लेवल होता है वो होता है आपका 23.6। ठीक है, 23.6% वाला ये रहा, ये वाली लाइन जो आपके देख रहे हो, ये वाली लाइन ये है। इसमें देखो आपका हाई से लो लाइन ड्रैग हुई, जो आपका फर्स्ट पॉइंट बना ये बना। इस प्राइस पॉइंट पे अगर से प्राइस गिरने नहीं देती है ज़्यादा, तो यहाँ से वो नॉर्मली रिवर्स मारता है। तो यह वाला आपका वो वाला लेवल हो गया। नेक्स्ट जो लेवल आता है वो होता है 38.2, जिसे हम हेल्थी पुल बैक जोन बोलते हैं। मोस्टली मोस्ट कॉमन बाउंस जोन होता है ये। यहाँ पे मोस्टली स्टॉक बाउंस कर लेता है और ट्रेंड यहाँ पे हेल्थी रहता है। जो ये वाला ट्रेंड है, या आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो ट्रेंड है, ये वाला ट्रेंड आपका 38.2% वाला जोन है। यहाँ से देखो, यहाँ पे अगर देखो इस जोन में आपकी ट्रेंड जो कैंडल बनी है वो पहले के मुकाबले ज़्यादा अच्छी बनी है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रेंड एक हेल्थी जोन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट जो जोन है वो है आपका 50%, जिसे साइकोलॉजिकल लेवल भी कहते हैं। तो टेक्निकली फिबोनाची नहीं, पर मार्केट के इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपका यहाँ पे अगर मैं 50% लेवल की बात करूँ तो ये वाला आपका 50% लेवल है।
यहाँ पे देखो मार्केट को रिस्पेक्ट करी, यहाँ से वो स्टॉक एक अच्छा खासा ऊपर ही चला गया, ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, यहाँ से नीचे नहीं गिरा क्योंकि यहाँ पे इस रेंज में इसको प्राइस को रिस्पेक्ट मिल रही है। ठीक है, अगर मैं इसके बाकी रेशियो की बात, बाकी जो पॉइंट की बात करूँ कि 61.8% यानी गोल्डन रेशियो, तो इसमें क्या होता है, सबसे पावरफुल जोन होता है। अगर यहाँ से बाउंस आया तो ट्रेंड कंटिन्यूशन के चांसेस हाई होते हैं। सेम जो ये अपर वाली कैंडल है, ये अपर लाइन है, ये वाली लाइन जो है, अगर यहाँ से बाउंस किया, देखो यहाँ से बाउंस किया तो यहाँ से तो अगर ये कंटिन्यूशन करता है तो यहाँ पे हाई चांसेस हो जाते हैं कि ये शेयर आगे बढ़ेगा। जैसे इस शेयर में हो रहा है कि यहाँ पे इस शेयर लेवल को बीट किया, एक अच्छी कैंडल पे अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने बीट किया, तो यहाँ पे एक चांसेस है कि कई ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। बस जितना ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमें पेशेंस रखना पड़ेगा बेसिकली। अब नेक्स्ट आते हैं कि यार फिबोनाची इस इंडिकेटर से ट्रेड कैसे करें। अब ट्रेड कैसे करें, तो इसमें क्या है, आपका जो फिबोनाची लेवल है वो ना ऑटोमेटिक बाय और सेल नहीं बताते, ये आपको एक वॉच जोन क्रिएट करते हैं, जिसमें आपका मेनली होता है फिबोनाची लेवल, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न और वॉल्यूम कन्फर्मेशन। इन सबको एक जगह मिलाते हैं तब जाके हमें कन्फर्मेशन मिलती है। अगर स्टॉक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है और प्राइस 38.2% लेवल पे आ जाता है, वहीं अगर बुलिश कैंडल बनती है और वॉल्यूम में स्पाइक आता है, तो ये होता है प्रॉफिटेबल ट्रेड जोन। स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट लेवल होगा नीचे की तरफ से, वो वाला आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा, प्रीवियस हाई से एक्सटेंशन लेवल तक जितना प्राइस होगा वो आपका हाई लेवल होगा। अगर हम बात करें कि फिबोनाची प्लस इंडिकेटर्स का अगर कॉम्बो बना के बात करें कि इनको, क्योंकि फिबोनाची अकेले हीरो नहीं बनना चाहिए, तो बेसिकली इसको जब काम करना चाहिए तो इसको अलग अलग इंडिकेटर्स का हमें कंबाइन करके देखना चाहिए, जैसे कि फिबोनाची प्लस RSI। तो यहाँ पे क्या होता है, फिबोनाची सपोर्ट प्लस RSI अगर ओवरसोल्ड जोन में हो तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंसमेंट के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंडिगो को शेयर कार्ड लिया था, देखो यहाँ से हाई से लो एक कैंडल वो बनाया, ये लेवल किया, यहाँ पे एक हाई कैंडल बनी हाई वॉल्यूम के साथ, RSI ओवरसोल्ड जोन में था, फिबोनाची का सपोर्ट मिला, फिबोनाची का वाला सपोर्ट जोन मिला। उसके बाद यहाँ पे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाउंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाउंस इसने किया अभी इस यहाँ रेंज में आगे बाउंस किया, उसके बाद गिरा क्योंकि उसको कुछ सपोर्ट नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम था ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं फिबोनाची प्लस मूविंग एवरेज। इसमें क्या होता है, FIB लेवल प्लस 50 डेज़ का EMA, तो यहाँ पे एक सॉलिड डायनामिक सपोर्ट बनता है। वहीं अगर फिबोनाची और ट्रेंड लाइन की बात करें तो ट्रेंड लाइन और फिबोनाची एक जैसे होते हैं, जो मार्केट बोलता है इधर से बाउंस करेगी या उधर से बाउंस करेगी, जैसे मार्केट बोलेगा उस तरीके से बिहेव करता है। तो बेसिकली जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, हर स्विंग पर फिबोनाची लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है कि हर स्विंग पे ट्रेड नहीं करता, ये आपको सिर्फ ट्रेंडिंग टाइम में ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट है कि साइडवेज मार्केट में भी फिबोनाची सर्च करते हैं, साइडवेज मार्केट में ये इंडिकेटर आपका बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि लेवल को एग्जैक्ट प्राइस समझ लेते हैं कि भाई उस लेवल पे है तो उसको एग्जैक्टली इस प्राइस पे बेच देना है या इस प्राइस पे खरीद लेना है। नेक्स्ट है कि कन्फर्मेशन के बिना ही एंट्री ले लेते हैं, वॉल्यूम देखते हैं नहीं क्या है, कोई ब्रेकआउट देखा नहीं और बिना देखे उसको एंट्री जोन मान के उसमें एंट्री कर लेते हैं। तो बेसिकली याद रखो कि फिबोनाची जोन होता है लाइन नहीं, मतलब मार्केट मैथ्स रिस्पेक्ट करता है, मार्केट में मैथ्स को रिस्पेक्ट करता है पर ब्लाइंडली मैथ्स को पनिश भी कर देता है। और हमारे अगर हम प्रो टिप्स की बात करें तो इसको ये जो यूज़ करना चाहिए वो फिबोनाची हमें ऑन सिर्फ तब यूज़ करना चाहिए जब स्टॉक का कोई ट्रेंडिंग जोन हो, या तो वो अपवर्ड ट्रेंड में हो या डाउनवर्ड ट्रेंड में हो, जिसमें आपको पता लगाना हो कि ये एंट्री पॉइंट है या नहीं, या ऊपर के जोन में एग्जिट पॉइंट है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो इसके बेस्ट लेवल होते हैं वो 38.2, 50% एंड 61.8%, जिसे हम गोल्डन रेशो भी कहते हैं। इसमें जितना ज़्यादा टाइम फ्रेम लोगे उतना ही स्ट्रॉन्गर सिग्नल मिलेगा आपको जज करने के लिए। यहाँ पे एक और बात याद रखना कि प्राइस एक्शन हमेशा बड़ा होता है इस इंडिकेटर से, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट फिबोनाची पेशेंस सिखाता है, फोमो नहीं सिखाता। तो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई मैजिक बैंड नहीं है, ये एक पावरफुल मैप ज़रूर है जो बताता है कि करेक्शन के बाद प्राइस किस रोड से वापस ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट टाइम जब स्टॉक गिरे तो पैनिक मत करना, फिबोनाची लगाओ और देखो गोल्डन रेशियो का जादू काम करता है या नहीं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम इंडिकेटर्स को रटते नहीं हैं, लॉजिक के साथ समझते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।